अच्छा, पहले हम टाइम को डिराइव करेंगे। इनकी सब इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए हमें इंडिविजुअली एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की वेलोसिटीज़ को या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। टाइम के लिए हम वाई कंपोनेंट को देखते हैं। पहले मैं इनकी इक्वेशंस लिख देता हूँ, डिराइव बाद में हम करते हैं। टोटल टाइम की जो आपकी इक्वेशन है वो है 2u sin theta upon g, where theta is the angle of projection, use the initial velocity, g is gravity, maximum height है u square sin square theta upon 2g, और जो रेंज है वो है u square sin 2 theta upon g। पहले हम टाइम को डिराइव करते हैं। इसके लिए हम y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को देखेंगे। अच्छा, पहले तो हम लिखेंगे कि हमें इसमें इन सब में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन लगेगी y कंपोनेंट में, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो पहले हम y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें पता है लिख लेंगे। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में है u sin थीटा, सही है। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में वो -g है। और vy वो ज़ीरो है। कैसे? vy इसलिए ज़ीरो है क्योंकि बॉडी y कंपोनेंट अपने y एक्सिस के मैक्सिमम हाइट पे ज़ीरो उसकी वेलोसिटी होती है। ये उसकी मैक्सिमम y कंपोनेंट उसके यानी y कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्शन में ये उसकी मैक्सिमम हाइट है, तो vy ज़ीरो होती है। y कंपोनेंट में बॉडी की जो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो इस पे हम लगाएंगे v इक्वल्स टू u प्लस AT। v ज़ीरो, u होगा u साइन थीटा, एक्सेलरेशन -g और टाइम t। तो इस gt को हम इधर ले आएंगे, gt इक्वल्स टू u साइन थीटा, t इक्वल्स टू u साइन थीटा अपॉन g। अब ये तो टाइम आ गया, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ये था टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड पे आना। द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ओरिजिन वुड बी द सेम एज द टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम योर मैक्सिमम हाइट बैक टू द ग्राउंड। ये दोनों सेम होंगे, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या एक और तरीका जिसे हम इसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं कि इसको कैसे करते हैं। उसके लिए हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखना पड़ेगा, और y कंपोनेंट ऑफ मोशन में एक और अहम चीज़ देखनी पड़ेगी। y कंपोनेंट ऑफ मोशन में प्रोजेक्टाइल में हम s को देखेंगे। अच्छा, s को एक्सेलरेशन -g u साइन थीटा, और अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी y कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट होगी y प्लेन में ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होगी? क्योंकि इधर x कोऑर्डिनेट है ज़ीरो, y कोऑर्डिनेट है ज़ीरो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे x कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, मगर y कोऑर्डिनेट ज़ीरो ही रहेगा। मैं फिर से बात करता हूँ। y कंपोनेंट ऑफ मोशन में
डिस्प्लेसमेंट इसलिए ज़ीरो होगी क्योंकि जब बॉडी रिलीज़ हुई फ्रॉम द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, तो उसका एक्स वैल्यू भी ज़ीरो थी, वाई वैल्यू भी ज़ीरो थी। मगर जब बॉडी वापस अपनी जगह लैंड हुई, यानी ग्राउंड पे आई, तो उसका एक्स वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो थी, एक्स उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो ही रहा, मतलब डिस्प्लेसमेंट उसमें कोई कवर नहीं थी। तो हम इस पर लगा सकते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस की वैल्यू एस की जगह ज़ीरो, यू टी की जगह यू साइन थीटा, ए की जगह माइनस जी, टी की जगह टी स्क्वेयर। ज़ीरो इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। अब जी टी स्क्वेयर को इधर ले आएँ, टी से टी कैंसिल, हाफ जी टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा, जी टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा, तो टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये इक्वेशन आ गई, टू यू साइन थीटा ऑफ जी, ये टोटल टाइम आ गया। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट की। अब जो मैक्सिमम हाइट है उसके लिए हम वाई कंपोनेंट ऑफ मोशन को ही देखेंगे।